इसमें शहीद हुए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़रत और 1,80,000 जो लोग इफेक्टेड हुए हैं उनके लिए दुआ मांगते हैं कि जल्दी उनको सेहत याब हो जाए। ये जो बजट जो है इसमें जो अदद शुमार दिखाए गए हैं वो तकरीबन सही नहीं है। ये पूरा जो पहले जो अदद शुमार जो थे वो 7.2 ट्रिलियन की बजट है और उसमें डेफिसिट जो है 3.195 है और IMF का दबाव था, उसकी वजह से न 10% सैलरीज में इजाफा हुआ न पेंशन में उनके इजाफा हुआ, वही जबकि जब से PTI हुकूमत में आई है जिसको तकरीबन 22 महीने हो चुके हैं और इस कोरोना को आए हुए तकरीबन 140 दिन हो चुके हैं, हनीमून पीरियड भी खत्म हो चुका है और अभी जो हम जो देख रहे हैं जो PTI के साथ अलाइड्स थे वो भी अब छोड़ते जा रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि कुछ दिनों के बाद काफी जो आपके अलाइड्स जो थे वो आपको छोड़ जाएंगे, इसलिए कि आप लोगों की जो सियासत है वो पूरी की पूरी झूठ के ऊपर है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, PTI के दोस्तों के साथ से पूछना चाहता हूं कि इसको बजट बनाने का कोई यार्ड स्टिक तो आप लोगों ने बनाया होगा ना। आपने ये बजट जो बनाया वो यार्ड स्टिक ये तो आपने टोटली जो है IMF के कहने के ऊपर बनाया है। IMF जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आया और उसके बाद उन लोगों ने वायसराय यहां पर मुकर्रर किए और वो टैक्सेस वसूल करते थे, इसी तरह जो है अभी IMF ने आप लोगों ने उनसे कर्जा लिया $6 बिलियन और वो यहां पर आ गए। अब वो अपनी मर्जी से अपने वायसराय के थ्रू जो है वो बजट बनाते हैं और जो आपके बाबू और यहां आपके क्लार्क जो है वो पेश कर देते हैं। आपके पास में इनपुट है क्या? आप बताएं कोई भी इनपुट। आपका मोटो था ना, आप लोगों ने खुद ही कहा था बजट इसमें इकबाल पार्क में आपके चेयरमैन ने इमरान खान ने आपके वजीर आजम साहब ने 2014 में कि IMF से वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं दे पाकिस्तान को, अगर कर्जा देंगे तो हम वापस नहीं करेंगे। और आज वही वजीर आजम वही इमरान खान IMF के आगे लेट जाता है, सब बैंकों के आगे लेट जाता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनके आगे लेट जाता है और उनसे कर्जा लेता है। और पहले कहता था कि नहीं हम लोग कर्जा नहीं लेंगे। कहां गए वो वायदे, कहां गए वो इकरार? कुछ नहीं, हर वक्त यही आप लोगों का मोटो था ना, आप लोगों का मोटो था। और जो आपने मैनिफेस्टो भी दिया कि नया पाकिस्तान हम लोग बनाएंगे और तब्दीली लाएंगे पाकिस्तान में और मदीना की रियासत बनाएंगे, और उसमें जो है आपने 11 नुकात दिए थे और वो 11 नुकात क्या थे? पाकिस्तानी यकसा निजाम तालीम, हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस, करप्शन का खात्मा, टैक्स कल्चर का क़याम, खुद इंसारी, रोजगार के मौके, फेडरेशन का इस्तेकाम, जुनूबी पंजाब सूबे का क़याम, पुलिस इस्लाहत, टूरिज्म की तरक्की और ज़राई इमरजेंसी के ज़रिए शोबे की तरक्की। ये थे आपके 11 नुकात जिसके ऊपर आपने पूरी इलेक्शन लड़ी, लोगों से वायदे झूठे किए और उनसे आप लोगों ने वोट लिए। और वोट लेने के बाद जो आपने
जो आपका पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है, 2.5 करोड़ आप लोगों ने यही वादा किया था ना अवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, कि 2.5 करोड़ जो बाहर हैं उनको तालीम के दायरे में लेके आएंगे। कहां गए वो? कोई मुझे बताएगा कि वो 2.5 लाख बच्चे जो है आप लोगों ने वापस लिए? आपने स्कूलों में उनको दाखिला दी? नहीं। या उनके बजट के लिए पैसा मखसूस किया? नहीं। और उसके और भी आप लोगों ने कम कर दिया। उसके बाद जो है हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ, अब इसमें हम लोग क्या बात करें? आप लोग टोटली कंफ्यूज। इस वक्त जो है हेल्थ के लिए आपने अगला जो आपका मिनिस्टर जो था आमिर मोहम्मद कियानी साहब, उसने दवाइयों को इतना बढ़ा दिया कि एक गरीब आदमी जो वो दवाइयां भी नहीं खरीद सकता, जो 20 रुपए की दवाई थी वो 40 रुपए की होगी, जो 50 की थी वो 100 की होगी, और ऊपर से आपने पेंशन भी नहीं बढ़ाई। अब जो सीनियर सिटीजन थे वो कैसे खरीदेंगे? वो कहां से खरीदेंगे? और इस वबा के माहौल में उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो खरीद सके? नहीं। उसके बाद फिर आपने ये कोविड जो है 19 आया, जिसको आप लोग कहते हैं कि 19 पॉइंट्स। भाई कोविड जो है वो इटली का शहर है, टाउन है, वो कोई बला नहीं है। आपने उसको जो पॉइंट्स बना दिया कि इतने पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स है, ये तो आप लोगों की अकल है। मकसद सिर्फ ये है, पाकिस्तान इस वक्त इस बहरान से गुजर रहा है। आपका सिंध में जो है एक उन लोगों ने काम शुरू किया और अच्छा काम शुरू किया, मगर उसके ऊपर भी आप लोगों को ये हुआ कि नहीं, वो काम सही नहीं करे। बिलावल साहब ने यहाँ पर बैठ के कहा कि हम आपसे ताउन करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, मगर आपने इस कान से सुन के और इस कान से निकाल दिया। अब आपके इमरान खान कभी इसको लिटिल फ्लू कहते हैं, कभी छोटा फ्लू कहते हैं, कभी बड़ा फ्लू कहते हैं, और जिस तरह जो है ब्राजील का प्रेसिडेंट उसने वहां पर तबाही मचा दी है, यहां पर भी इस किस्म की हो रही है। इसको आप लोग इस तरह सीरियस ले। कैपेसिटी जो है, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है पूरे जो है सिंध में जो 12,000 है, यहाँ पर जितने भी तीनों सूबों को मिलाएंगे तो वो 12,000 से भी कम होगी। यहाँ पर 21 करोड़ जो 65 लाख की आबादी है, और आप उसको कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, जबकि आपको तरक्याती जो होती है तो उसका फिर आप देते हैं सिंगापुर के साथ करते हैं। आप सिंगापुर के साथ करें ना, इसको कंपेयर करें ना। इंडिया तो जो है एक तकरीबन 1.25 बिलियन है इसकी आबादी, उसके साथ रकबा भी बड़ा है तो उसका मसला भी बड़ा होगा। आप कंपेयर करें ना। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज क्यों है? आप क्लियर होके बताएं कि भाई इसको हम लोग इस तरह कवर करेंगे। आपकी वजह से आवाम भी कंफ्यूज हो रही है। जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि वजीर आजम जो है हमें ये बताते हैं, आप लोग इस तरह बात करते हैं, आप लोग गलत बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस तरह बातें नहीं करें, आप सही करें। इस वक्त जो है हमारी 3 हॉस्पिटल आप लोग उठा ली। अब NICVD जो है, जिसके तकरीबन जो है सैटेलाइट्स जो है वो 10 है, टोटल जो है NICVD के साथ वो 11 है, 10.5 अरब रुपए उसके लिए मखसूस किए गए थे। 12,000 उसमें हार्ट सर्जरीज हो चुकी है, एंजियोप्लास्टिक हो चुकी मुफ्त में। एक हार्ट सर्जरी की कीमत कितनी है? 5-5, 6-6 लाख। कोई अफोर्ड कर सकता है? अच्छा भला आदमी अफोर्ड नहीं कर, वहां पर गरीब लोग अफोर्ड उनके मुफ्त में होती है। आपने वो भी ले लिया। अब उसके लिए भी आपने पैसा जो रखा है वो टोटली जो रखा है वो 13 अरब पे रखा है, जिसमें एक जो लाहौर की भी है और 3 वहां की है। आप फैसले करें, सही करें। उसके बाद फिर आप जो आते हैं, जो मेन जो बात जो जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और वो है ये ज़रई इस्लाहात, ज़रई इमरजेंसी के जरिए जो है शोबे की तरक्की। अब इसमें जो ज़रई जो आपने पैसे जो रखे हैं, और इसमें वो हर एक को पता है कि आपने क्या रखा है। ये 75% जो है हमारे लोग जो है इनसे जो है ज़राअत से मुंसलिक है। टोटल जो आबादी पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन 8 करोड़ हेक्टर लैंड है। उसमें तकरीबन जिसके ऊपर 37 मिलियन जो है उसके ऊपर हम लोग अपना एग्रीकल्चर जो है उगाते हैं। एग्रीकल्चर की हालत ये है कि उसके में जो है आपका जो है GDP जो है जमा हुआ है
वो तकरीबन 18.5 हम लोग जमा करते हैं उसमें, और अब भी पहले जो था वो 24.8 था, उसको अब हम लोगों ने गिरते हुए देखा है। उसमें यहाँ तकरीबन इस दफा जो कॉटन जो गिरी है वो 1.1 मिलियन टन गिरी है, शुगर कैन जो है 13 मिलियन टन गिरी है, राइस जो है 3 लाख टन गिरी है। ये शॉर्टफॉल हुआ है इसके अंदर, किसके अंदर, अपने एग्रीकल्चर के ऊपर जो है। मगर एग्रीकल्चर जो अब रिड्यूस हुआ है, पहले 38.8 था, अब उसको रिड्यूस होकर जो है 2.6 तक जगह वो रिड्यूस हुआ। ऊपर से टिड्डी दिल आ गया है। अब टिड्डी दिल जो है यहाँ पर 1 साल पहले आसिफ साहब ने कहा कि भाई टिड्डी दिल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपको ताज्जुब होएगा, सिंध के अंदर, ये कल की मैं बात बता रहा हूँ, ये जो आपके जो जहाज स्प्रे है ना, वो सिर्फ, सॉरी सर, स्प्रे जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कितने 20 मिनट 1 साल के अंदर, और 400 एकड़ पे सिर्फ स्प्रे हुआ है। और वहां की जो लोकल जो सिंध गवर्नमेंट है उसने 98 जो है उसके जो है एग्रो बेस्ड जो है जो ऑफिसर्स है वो लोग स्प्रे कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि वो गाड़ियां गुम हो गई है, गाड़ियां इधर चली गई। आप लोग खुद जो है, आपका जहाज एक है जो वहां पर खड़ा हो गया है, वो 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। और वो कहां पर हुआ, वो सिर्फ खैरपुर में हुआ, जहां पर लोग। थैंक यू जी। तो थोड़ी सी बात करनी जैसे आप टाइम हमें थोड़ा सा मिलना चाहिए, वाइंड अप कर लें, तो थोड़ा सा बात करनी थी। हम आते थे अभी उसके ऊपर जो है खास करके जो है सिंध के ऊपर जो, अब उसके बाद फिर आप पुलिस को सही कर देंगे। अब सिंध में जो सबसे जो पहले जो आपने कहा कि खास करे सूबों का जो मसला जो है, और सूबे जिसके ऊपर जो है हम लोग जो है आजकल हाँ नहीं एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर वो कर लेता हूँ। फेडरेशन का इस्तेकाम, फेडरेशन इस्तेकाम बहुत एक नाजुक मसला है। देखिए फेडरेशन ये पाकिस्तान जो बना, ये 1940 का आप रेजोल्यूशन पढ़े, उसमें फेडरेशन का पूरा लफ्ज इस्तेमाल है कि पावर विल बी डेलीगेट टू द फेडरेशंस। उसके बाद फिर 1971 से पहले 6 नुकात, उसमें भी फेडरेशन का जिक्र आया। फिर MRD मूवमेंट, उसमें भी फेडरेशन का जिक्र आया। ठीक है, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा तहनास करके खत्म कर दिया। आसिफ साहब ने उसको जो है बिल्कुल उसमें 18 अमेंडमेंट करके पुष्प लेके आए। इस वक्त जो है 18 अमेंडमेंट को छेड़ना बहुत बड़ा मसला होएगा। थैंक यू जी। 4 सूबों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान ने 4 सूबों को नहीं बनाया है। इसलिए आप इसको 18 अमेंडमेंट को छेड़छाड़ नहीं करें। छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान बहुत होएगा। तो फिर आप हम लोग ये समझते हैं कि फिर जो है नहीं सही, फिर हम लोग ये समझते हैं कि अपना इमरान खान जो वो गवर्नमेंट होता जा रहा है, वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। जिसने उसने रशिया को नुकसान दिया था, ये पाकिस्तान को नुकसान देगा। ये आप इस तरह न करें, हम लोगों के लिए। राशिद शफीक साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर। सबसे पहले मैं कोरोना के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मेरे से पहले इस हाउस के तमाम सीनियर मेंबरान कोरोना पर और बजट के हवाले से बात कर रहे थे, और जैसा कि